विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको जो सर्वनाम के भेद कराए थे, वो सर्वनाम के भेद कितने करा दिए थे? 2 भेद करा दिए थे, 2 नहीं 4 भेद करा दिए और 2 भेद रह गए। तो पहली वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम करवा दिया, दूसरी वीडियो में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, यानी अब तक आपके जो सर्वनाम के भेद थे वो 4 भेद हो गए हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो सर्वनाम के भेद बचे हैं 2 उनको, ठीक है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। तो देखो आपका ये 5वें नंबर का सर्वनाम है संबंध बोधक, बोधक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है संबंध बोधक। अब देखो संबंध बोधक मतलब बोध कराने वाली ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसका बोध कराएंगे? संबंधों का बोध कराएंगे, यानी एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करेंगे, एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करेंगे, वही आपका कहलाएगा संबंध बोधक सर्वनाम, ठीक है। दूसरी बात सुनो, जो संबंध बोधक सर्वनाम है वो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से स्थापित करेगा, वो आपका कहलाएगा संबंध बोधक सर्वनाम। तो परिभाषा देखो, वे सर्वनाम शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं, उसे संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित करते हैं, यानी एक वाक्य उसका संबंध किससे स्थापित करेंगे? दूसरे वाक्य से, तो वो क्या कहलाएगा? संबंध बोधक सर्वनाम। हमको इसका अर्थ किसमें मिल रहा है? शब्द में मिल रहा है, संबंध स्थापित करना, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो क्या क्या शब्द आएंगे? सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द क्या क्या शब्द आएंगे? जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये सारे शब्द इस संबंध बोधक सर्वनाम में आएंगे। जैसी, जैसे, वैसी, उसकी, जिसकी, ठीक है। तो देखो उदाहरण, जैसी करनी, करनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। दूसरा उदाहरण, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। अब देखो सभी बच्चे, जो संबंध बोधक सर्वनाम है आपका, उसमें संबंधों का पता चलता है, ठीक है ना। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से स्थापित होगा, या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से स्थापित होगा, तो वो आपका होगा संबंध बोधक सर्वनाम। अब आप लोग समझो, देखो अब इसमें सर्वनाम क्या है? जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ठीक है। अब देखो उदाहरण, जैसी करनी, वैसी भरनी, ठीक है। अब ये जैसी और वैसी इस वाक्य में क्या है? संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसी और वैसी क्या है? वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा है? संबंध बोधक सर्वनाम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ना। करनी और भरनी को कौन जोड़ रहा है? ये वैसी शब्द है ना। और जो जैसी और जैसी करनी, वैसी भरनी, तभी तो इसमें संबंध बोधक है, यानी वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, वही आपका कौन सा है? संबंध बोधक सर्वनाम है। फिर है आपका जिसकी लाठी उसकी
भैंस, जिसकी और उसकी, ये इन दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं ना, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। तो इसमें क्या है, संबंध बोधक सर्वनाम है, यानी जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है। भैंस डर से डरते हैं ना सब, है ना। तो इसको आप समझ गए। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है आपका 6वें नंबर का लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो जो निजवाचक सर्वनाम है ये क्या होता है बच्चों, जिसमें अपने आप का हम कोई कार्य करते हैं, यानी हम अपने लिए कहें, जैसे मैं हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं क्या है, अपना ही तो कार्य कर रही हूँ। मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, यानी अपने कपड़े धो रही हूँ। तो इसमें क्या, हम अपने आप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने काम के लिए, यानी निजी शब्दों, अपने निजी काम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम शब्द जिनमें निजीपन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए, वे सर्वनाम शब्द जिनमें निजीपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज वाचक मतलब बोध कराना, यानी निज अपने आप का बोध कराना, अपने निजी कार्य का बोध कराने वाले सर्वनाम क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अपने निजी कार्य का बोध कराने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जिनमें निजीपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, इसमें कौन से शब्द आएंगे, मेरा, अपने, आप। ठीक है, ये अपने और आप, ये दोनों शब्द इसके मूल हैं। जैसे अपने कपड़े धो रहा हूँ, अपने कपड़े धो रहा हूँ, यानी जो व्यक्ति है ना वो किसका कार्य कर रहा है, अपना स्वयं का कार्य कर रहा है। वो व्यक्ति अपने कपड़े धो रहा हूँ। ठीक है, अपने कपड़े धो रहा है ना। और दूसरी बात, मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैं, ठीक है, मैं यानी खुद जा रहा है ना ये जयपुर, खुद अपनी काम से कल जयपुर जाएगा। तो इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम। देखो दूसरा उदाहरण, मैं अपने आप खाना बनाता हूँ। तो मैं अपने आप खाना बनाता हूँ, यानी जो व्यक्ति है वो कैसे कार्य कर रहा है, अपने आप कार्य कर रहा है, यानी अपने आप, यानी खुद का कार्य कैसे कर रहा है, स्वयं कर रहा है, यानी अपना निजी कार्य कर रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। किसी को कोई डाउट हो ये सर्वनाम के भेद में, सर्वनाम की परिभाषा में, तो बेझिझक होके पूछ सकते हैं कमेंट में आराम से। ठीक है ना, सर्वनाम वाला आपका टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक है आपका क्रिया वाला, वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अभी, है ना। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्व प्लस नाम। और सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अपना, सपना, ये क्या है, सर्वनाम याद करने की ट्रिक है। इसके 6 भेद है ना। अ से क्या होगा, अ से अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, न से निजवाचक, श से संबंधवाचक, प से प्रश्नवाचक और न से निश्चयवाचक। तो देखो क्या है, अनिश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, न से
निजवाचक शा से, संबंधवाचक का से, प्रश्नवाचक और ना से, निश्चय वाचक। अपना सपना, ये सर्वनाम के 6 भेद हैं, उनकी याद करने की ट्रिक क्या है? अपना सपना। ठीक है, ये आपको आराम से याद हो जाएंगे अपनी सपनी ट्रिक के माध्यम से। आप आराम से याद करते हैं। इसके 6 भेद हैं। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो ये आपकी सर्वनाम सारी खत्म हो गई। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कमेंट। धन्यवाद।